महाभारत के प्रथम खंड में अंशावतरण पर्व के 61वें अध्याय में कौरव पांडवों में फूट और युद्ध होने के वृतांत का सूत्र रूप में निर्देश। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से अपने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्यान्य विद्वानों का समादर करते हुए यहाँ संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे यह कथा उपलब्ध है तथा श्री गुरु जी के मुखारबिंद से मुझे यह आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। राजन, जिस प्रकार कौरव और पांडवों में फूट पड़ी वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया उससे उनमें फूट हुई और उसी के कारण पांडवों का वनवास हुआ। भरत श्रेष्ठ, फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूँ, सुनो। अपने पिता महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने पर वे वीर पांडव वन से अपने राजभवन में आकर रहने लगे। वहां थोड़े ही दिनों में वे वेद तथा धनुर्वेद के पूरे पंडित हो गए। सत्व, धैर्य और उत्साह, वीर्य, पराक्रम तथा ओज देह बल से संपन्न होने के कारण पांडव लोग प्रवासियों के प्रेम और सम्मान के पात्र थे। उनके धन संपत्ति और यश की वृद्धि होने लगी। यह सब देखकर कौरव उनके उत्कर्ष को सहन न कर सके। तब क्रूर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तीनों ने मिलकर पांडवों को वश में करने या देश से निकाल देने के लिए नाना प्रकार के यत्न आरंभ किए। शकुनी की सम्मति से चलने वाले सूरवीर दुर्योधन ने राज्य के लिए भांति भांति के उपाय करके पांडवों को पीड़ा दी। उस पापी धृतराष्ट्र ने भीमसेन को विष दे दिया, किंतु वीरवर भीमसेन ने भोजन के साथ उस विष को भी पचा लिया। फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाणकोट नामक तीर्थ पर सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी के गहरे जल में डाल दिया और स्वयं चुपचाप नगर में लौट आया। जब कुंती नंदन महाबाहु भीम की आंख खुली तब वे सारा बंधन तोड़कर बिना किसी पीड़ा के उठ खड़े हुए। एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को सोते समय उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में काले सांपों से डसवा दिया, किंतु शत्रुघाती भीम मर न सके। कौरवों के द्वारा किए हुए उन सभी अपकारों के समय पांडवों को उनसे छुड़ाने अथवा उनका प्रतिकार करने के लिए परम बुद्धिमान विदुर जी सदा सावधान रहते थे। जैसे स्वर्ग लोक में निवास करने वाले इंद्र संपूर्ण जीव जगत को सुख पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार विदुर जी भी सदा पांडवों को सुख दिया करते थे। भविष्य में जो घटना घटित होने वाली थी उसके लिए मानो दैव ही पांडवों की रक्षा कर रहा था। जब छिपकर या प्रकट रूप में किए हुए अनेक उपायों से भी दुर्योधन पांडवों का नाश न कर सका, तब उसने कर्ण और दुशासन आदि मंत्रियों से सलाह करके धृतराष्ट्र की आज्ञा से बाणावत नगर में एक लाह का घर बनाने की आज्ञा दी। अंबिका नंदन धृतराष्ट्र अपने पुत्र का प्रिय चाहने वाले थे, अतः उन्होंने राज्य भोग की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर बाणावत के लाक्षा गृह में रहने की आज्ञा दे दी। माता सहित पांचों पांडव एक साथ हस्तिनापुर से प्रस्थित हुए। उन महात्मा पांडवों के प्रस्थान काल में विदुर जी सलाह देने वाले हुए। उन्हीं की सलाह एवं सहायता से पांडव लोग लाक्षा गृह से बचकर आधी रात के समय वन में भाग निकले थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार महात्मा पांडव बाणावत नगर में आकर लाक्षा गृह में अपनी माता के साथ रहने लगे। पुरोचन से सुरक्षित हो सदा सजग रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक वहां निवास किया। फिर विदुर की प्रेरणा, विदुर के भेजे हुए आदमियों से पांडवों ने एक सुरंग खुदवाई। तत्पश्चात वे शत्रु संतापी पांडव उस लाक्षा गृह में आग लगा पुरोचन को दग्ध करके भय से व्याकुल हो
माता सहित सुरंग द्वारा वहां से निकल भागे। तत्पश्चात वन में एक झरने के पास उन्होंने एक भयंकर राक्षस को देखा जिसका नाम हिडिंब था। राक्षस राज हिडिंब को मारकर पांडव लोग प्रकट होने के भय से रात में ही वहां से दूर निकल गए। उस समय उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों का भय सता रहा था। हिडिंब वध के पश्चात भीम को हिडिंबा नाम की राक्षसी पत्नी रूप में प्राप्त हुई, जिसके गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदनंतर कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव एक चक्रा नगरी में जाकर वेदाध्ययन परायण ब्रह्मचारी बन गए। उस एक चक्रा नगरी में वे नर श्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल तक टिके रहे। उस नगर के समीप एक मनुष्य भक्षी राक्षस रहता था जिसका नाम था बक। एक दिन महाबाहु भीमसेन उस क्षुधातुर महाबली राक्षस बक के समीप गए। नर श्रेष्ठ पांडुनंदन वीरवर भीम ने अपने बाहुबल से उस राक्षस को वेग पूर्वक मारकर वहां के नगर निवासियों को धैर्य बंधाया। वहीं सुनने में आया कि पांचाल देश की राजकुमारी कृष्णा का स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर पांडव वहां गए और जाकर उन्होंने राजकुमारी को प्राप्त कर लिया। द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद पहचान लिए जाने पर भी वे 1 वर्ष तक पांचाल देश में ही रहे। फिर वे शत्रु दमन पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वहां आने पर राजा धृतराष्ट्र तथा शांतुनंदन भीष्म जी ने उनसे कहा, तात तुम्हें अपने भाई कौरवों के साथ लड़ने झगड़ने का अवसर न प्राप्त हो, इसके लिए हमने विचार किया है कि तुम लोग खांडव प्रस्थ में रहो। वहां अनेक जनपद उससे जुड़े हुए हैं। वहां सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं। अतः तुम लोग ईर्षा का त्याग करके खांडव प्रस्थ में ही रहने के लिए जाओ। उन दोनों के इस प्रकार आज्ञा देने पर सब पांडव अपने समस्त सुहृदयों के साथ 100 प्रकार के रत्न लेकर खांडव प्रस्थ को चले गए। वहां वे कुंती पुत्र अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से अन्य राजाओं को अपने बस में करते हुए बहुत वर्षों तक निवास करते रहे। इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले, सत्य व्रत के पालन में तत्पर, सदा सावधान एवं सजग रहने वाले क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रुओं को संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे। महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई। वीर अर्जुन ने उत्तर, नकुल ने पश्चिम और शत्रु वीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की। इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने बस में कर लिया। वे 5 भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य तो प्रकाशित थे ही। इस तरह सत्य पराक्रमी पांडवों के होने से यह पृथ्वी मानो 6 सूर्यों से प्रकाशित होने वाली बन गई। तदनंतर कोई निमित्त बन जाने के कारण सत्य पराक्रमी तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय, स्थिर बुद्धि तथा सद्गुण युक्त भाई नरश्रेष्ठ सव्यसाची अर्जुन को वन में भेज दिया। अर्जुन अपने धैर्य, सत्य, धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वे पूरे 12 वर्ष और 1 मास तक वन में रहे। उसी समय उन्होंने निर्मल तीर्थों की यात्रा की और नाग कन्या लूपी को पाकर पांड्य देशीय नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को भी प्राप्त किया और उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया। तत्पश्चात वे किसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहां अर्जुन ने मंगलमय वचन बोलने वाली कमल लोचना सुभद्रा को, जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, पत्नी रूप में प्राप्त किया। जैसे इंद्र से सची और भगवान विष्णु से लक्ष्मी संयुक्त हुई हैं, उसी प्रकार सुभद्रा बड़े प्रेम से पांडुनंदन अर्जुन से मिली। तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में भगवान वासुदेव के साथ रहकर अग्निदेव को तृप्त किया। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण का साथ होने से अर्जुन को इस कार्य में ठीक उसी तरह अधिक परिश्रम या भार का अनुभव नहीं हुआ, जैसे दृढ़ निश्चय को सहायक बनाकर देव शत्रुओं का वध करते समय भगवान विष्णु को भार या परिश्रम की प्रतीति नहीं होती है। तदनंतर अग्निदेव ने संतुष्ट हो अर्जुन को उत्तम गांडीव धनुष,
अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुणीर और एक कपिध्वज रथ प्रदान किया। उसी समय अर्जुन ने महान असुर मय को खांडव वन में जलने से बचाया था। इससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा भवन का निर्माण किया जो 100 प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में उस सभा को ले लेने के लिए लोभ पैदा हुआ। तब उसने शकुनी की सहायता से कपटपूर्ण जुए के द्वारा युधिष्ठिर को ठग लिया और उन्हें 12 वर्ष तक वन में और 13वें वर्ष एक राष्ट्र में अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया। इसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन मांगा। महाराज, जब इस प्रकार न्याय पूर्वक मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं मिला, तब दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रिय कुल का संहार करके राजा दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को, जिसका अधिकांश भाग उजाड़ हो गया था, पुनः अपने अधिकार में कर लिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय अनायास महान कर्म करने वाले पांडवों का यही पुरातन इतिहास है। इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में भारत सूत्र नामक 61वां अध्याय संपूर्ण हुआ।